हाय दोस्तों, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? जिसे और भी प्रोडक्शन फंक्शन पिछले लेक्चर में लिए थे, उसी तरह का ये भी है। ठीक है, और इसमें मैथमेटिकल ज़्यादा है। तो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बताता क्या है? ये रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन आउटपुट एंड प्रोडक्शन इनपुट। ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन आउटपुट एंड इनपुट। प्रोडक्शन आउटपुट एंड इनपुट। देखिए, ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए ये मशीन है एक। ठीक है, एक मशीन है इसे करके, और ये डालने वाला जो रहता है उसमें इस तरह से डाला गया फंक्शन, इसी तरह से देखा जाता था। ये मशीन है, ठीक है। इसमें हम क्या डालें? कुछ भी डाले, रॉ मटेरियल डाले, कैपिटल डाले, यहाँ पे लैंड लेबर का जो सैलरी वगैरह होता है ना, तो सब कुछ हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे डाले। क्या है यहाँ पे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। निकल के हमको क्या आया? प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया? इनपुट। और ये क्या हो गया? आउट। और यही है फंक्शन, जो कर लीजिए प्रोडक्शन फंक्शन आपका यही है। ठीक है, यही प्रोडक्शन फंक्शन। अब बात कर रहे हैं हम कोब डगलस का, तो कोब डगलस प्रोडक्शन। ओके, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है। ऐसे कहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक? तो ये कह रहा है, ये क्या करता है? इट इज यूज टू, क्या है ये? इट इज यूज्ड टू calculate, it is used to calculate ratio of input to another for efficient production, to another। ठीक है, efficient production and estimate technological changes। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, तो ये आपका ये है इन प्रोडक्शन मेथड। इन स्वाभाविक है, प्रोडक्शन फंक्शन बात कर रहे हैं, इन प्रोडक्शन मेथड। डिनोट कैसे करते हैं? कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय, तो ये होता है Q इज इक्वल टू ए कांस्टेंट होगा, L टू द पावर अल्फा इंटू K टू द पावर क्या? बीटा। इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। Q क्या है? मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। Q जो आपका है वो क्या है? वेयर Q जो है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। ठीक है, और L क्या है? तो क्वांटिटी ऑफ लेबर। ठीक है, एम्प्लॉयड, क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। ठीक है, के क्या है? क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड।
ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी का ये फंक्शन है। और अल्फा बीटा क्या है, ए एंड अल्फा, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर ऐसे ही एक रफ स्केच माने इसको समझने के लिए, अब इतना लग रहा है टेढ़ा सा हो गया, बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा सा हो गया, ठीक है। तो अगर इसको आसान से अगर हम समझने का कोशिश करें एग्जाम्पल के रूप में, तो हम ऐसे करेंगे, हम ये क्या करेंगे कि रफली स्पीकिंग कोप डगलस फंक्शन ऐसे ही एस्टिमेट कर लेते हैं, रफली स्पीकिंग स्पीकिंग कोप डगलस फंक्शन क्या है। तो कह रहा है कि जो लेबर है ना वो मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करता है 75%, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि 75% इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन ड्यू टू लेबर। तो बच गया कितना, 25% जो है वो क्या हो गया, ड्यू टू, समझ में आया। ये क्या है, लेबर इंटेंसिव टाइप का लग रहा है, डेवलपिंग कंट्री का हम लोग लग रहा है बात कर रहे हैं, नहीं। तो इस तरह का कुछ मैटर निकल के आ रहा है सामने, देखते हैं। ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, कोप डगलस फंक्शन, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज क्या है, मल्टीपल प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्या है, मल्टीपल मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब दोनों लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, बोथ आर इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन। एक भी अगर हटा देंगे ना प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन विल बी जीरो, ठीक है। अगर हम लेबर को कट कर दें प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। कैपिटल को कट कर दें प्रोडक्शन क्या हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब यही होता है कि दोनों रिक्वायर्ड है, लेबर प्लस कैपिटल, बोथ आर इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन, इवन अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन का एक यूनिट के लिए भी क्या होगा, दोनों का जो है ये जरूरी है, ठीक है। ओके। पहले माना जाता था लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, अर्लियर earlier it was assumed that, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। अब ऐसा कुछ है नहीं, अब इंक्रीजिंग रिटर्न भी होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न भी होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, अब ऐसा नहीं रहा, ठीक है। अब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा जो है ग्रेटर देन 1 भी होता है, तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न। ऐसे भी होता है अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1, मतलब जिस रेशियो से लेबर और कैपिटल लगाए ना उस रेशियो से आउटपुट नहीं निकला, जिस रेशियो से लेबर और कैपिटल लगाए उससे ज़्यादा आउटपुट निकला तो इंक्रीजिंग रिटर्न, उससे कम निकला तो डिक्रीजिंग रिटर्न, और अगर उतना ही निकला तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है।
तो अब ये होने लगा है, पहले जो है नहीं होता था, ठीक है, होने लगा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक, पहले कभी नहीं होता था ऐसा, अभी ये होने लगा है, ठीक। आइए, तो इसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए पेन चेंज हो जाए जरा। इसेंशियल फीचर्स ऑफ कोब डगलस प्रोडक्शन, क्या इसेंशियल फीचर्स है जरा जाने उसको, ठीक है। तो क्या है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इन कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अभी हम लोग क्या देखेंगे, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन वाला लेक्चर है, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि उसको किस तरह से बताया गया है वहाँ पे। लेकिन कोब डगलस पढ़ रहे हैं, यहाँ मैथमेटिकल यूज होगा, वहाँ पे ग्राफिकल यूज था, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, फैक्टर्स इन कोब डगलस प्रोडक्शन। अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है, पहला फीचर। तो कह रहा है कि अगर इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर क्या है, इट इज लीनियर होमोजेनस एंड देयरफॉर इट इज लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। लीनियर क्यों, पावर तो है नहीं, 1 है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो गया ये लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। एंड एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर डिपेंड्स अपॉन रेशियो। तो कह रहा है एंड एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स डिपेंड अपॉन किस पे, रेशियो इन विच लेबर आर combined for the production of a commodity. Labor are combined for the production of a commodity. ओके, तो ये क्या है, एवरेज और मार्जिनल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर डिपेंड किस पे करता है, किस रेशियो में लेबर को कंबाइन किया गया है कोई भी प्रोडक्शन को, कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं जरा सा लीनियर कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अभी लीनियर ही बात कर रहे थे हम, ये तो क्या हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू क्या, ए लेबर पर पावर अगर आप दे दिए अल्फा, ठीक है, तो कैपिटल पर पावर 1 माइनस अल्फा, चूंकि सबको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा क्या हो गया 1, होमोजेनस लीनियर, ठीक है। तो ये हो गया, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैन बी डिफाइंड
फोर क्या हो जाएगा, द प्रोडक्शन फंक्शन बाई अमाउंट ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। देखो ये जितना प्रोडक्शन है उसको लेबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, एवरेज निकल जाएगा। तो हो जाएगा आपका ए एल टू दी पावर अल्फा के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन लेबर। यही तो होता है एवरेज का। ये अब क्या हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो ऊपर वाला में से नीचे वाला घटेगा तो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा क्या, ए के 1 माइनस अल्फा, और इसका क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा, नीचे में ले आओ चाहे ऊपर में, नीचे में आएगा तो ये क्या हो जाएगा ए के 1 माइनस अल्फा अपॉन लेबर 1 माइनस अल्फा। क्या देखिए हम यहाँ पे, तो इसको हम कहें ए के बाई एल 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये क्या है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एपीएल क्या है, या एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो कहिए। तो ए के बाई एल 1 माइनस अल्फा, यही है यही है यही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, केवल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या मार्जिनल प्रोडक्ट, लेबर एमपी, ये कैसे होगा, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वही सेम प्रोडक्शन फंक्शन है, Q इज इक्वल टू क्या है, ए एल टू दी पावर अल्फा के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा, लिनियर है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको, मार्जिनल क्या होता है, एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ये वाला डेल क्यू अपॉन डेल, किससे, लेबर का निकाल रहे हैं तो डेल एल बराबर, इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का तो ए रह जाएगा, लेकिन अल्फा इंटू एल, अल्फा माइनस 1 होगा कि नहीं, और के उसी तरह से के 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये क्या हो गया मार्जिनल, ये अब हम लेबर से डिवाइड करेंगे, ठीक, ये तो अब हम क्या करने वाले हैं इसको, ये तो आ गया मेरा, ये टोटल हम फिर क्या करने वाले हैं एमपीएल के लिए, तो लेबर से डिवाइड कर देंगे, तो ए अल्फा एल अल्फा माइनस 1 के 1 माइनस अल्फा अपॉन एल, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो एल नीचे यहाँ पे, तो इसको अगर नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा ये, तो इस तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे ए अल्फा एल अल्फा माइनस अल्फा के 1 माइनस अल्फा अपॉन एल 1 माइनस अल्फा इक्वल टू ए के 1 माइनस अल्फा अपॉन लेबर 1 माइनस अल्फा। अब दोनों दिख रहा है, अब हम करेंगे क्या, हम यही करेंगे ए अल्फा, ठीक है, के अपॉन एल और 1 माइनस अल्फा, यही मेरा हो गया, यानी एमपीएल जो है वो क्या है ए अल्फा के अपॉन एल और 1 माइनस अल्फा, कोब डगलस फंक्शन का ये हो गया, ठीक है। अल्फा और ये दोनों क्या है, ए एंड अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, एंड एमपीएल क्या है, एमपीएल जो है कैपिटल और लेबर का रेशियो है, एमपीएल
इज द रेशियो ऑफ कैपिटल एंड, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या देखेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब फैक्टर लगा रहे हैं, लैंड ये लेबर और कैपिटल लगा रहे हैं, और हमारा क्या है, जिस रेशियो में लगा रहे हैं उससे कम आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम करने जा रहे हैं, क्या होगा, फिर वही फंक्शन है शुरू में जो माने थे 75 और 25 वाला। तो Q इज इक्वल टू क्या माने, A, ठीक है, लेबर का कितना था 7.75, 75% तो 75/100, तो क्या हो जाएगा 0.75, ठीक है। कैपिटल क्या हो जाएगा 0.25, 25/100 तो क्या होगा 0.25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब डेल Q अपॉन डेल L जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, MPL होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 7.5 कहाँ चला है इधर, तो 7.75 AL, इतना -1 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैथ पता होगा, नहीं पता होगा तभी हम करते हैं, 0.75 -1 और K 0.25, ठीक है, ये हो गया। पॉइंट पॉइंट अगर हम एडजस्ट करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, AL और -0.25, ठीक है, K 0.25, ये हो गया, ठीक है। MPL और क्या है, डेल Q अपॉन डेल L क्या होगा, डिमिनिश करेगा इन सेकेंड डेरिवेटिव, विल डिमिनिश इन सेकेंड डेरिवेटिव, इन सेकेंड डेरिवेटिव। देखते हैं कैसे डिमिनिश करता है। तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डेल स्क्वायर Q अपॉन डेल L स्क्वायर, ठीक है। तो अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट, जो मेरा रिजल्ट आया उसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला फिर से यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, हम तो इसको करने वाले हैं, तो इसको जो हम करेंगे तो क्या होगा, -0.25 इंटू 0.75, 0.75, ठीक है। और क्या हो जाएगा AL, और यहाँ पे फिर -1 हो जाएगा, यानी कि -1.25, ठीक है, और K पे 0.25, ये हो जाएगा। क्या देख रहे हैं, घट रहा है ना, डिमिनिश कर रहा है, उसके तुलना में देखिए यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ भी पावर भी, तो डिमिनिश कर रहा है, ठीक है। तो वही सो मार्जिनल रिटर्न ऑफ लेबर बिल क्या है, डिमिनिश करेगा। कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए, ठीक है। देखते हैं इसको, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यहाँ भी
उसका डेरिवेटिव्स जो होता है, इंडिफरेंस कर्व वाला देखे थे ना वहाँ पे, इंडिफरेंस कर्व का जो डेरिवेटिव जो स्लोप होता है वो क्या देता है, मार्जिनल रेट ऑफ ये। यहाँ भी Q इज इक्वल टू क्या है, ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा। यहाँ भी क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी एल जो होगा वो क्या देगा, तो ये होगा अल्फा ए एल अल्फा माइनस वन के टू द पावर बीटा। ठीक है, तो इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, वही है अल्फा ए और एल से जब हम करेंगे तब तो अल्फा ए अल्फा वो वाला माइनस वाला नीचे आ गया, एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा अपॉन एल। लेकिन हम क्या देखे थे, ये वाला क्योंकि हम पहले ही मान लिए थे कि ये वाला जो पोर्शन है इतना ए एल टू द पावर अल्फा और ये क्या है, क्यू है, तो ये नहीं हो जाएगा। ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा वो क्या है, क्यू है। तो इस चीज़ को हम नहीं कह सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल बराबर अल्फा क्यू बाई एल, कह सकते हैं कि नहीं, बस। तो यही क्या हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे देखते हैं अभी, तो ये देखिए अभी हम, अरे कैसे किसको सब्स्टिट्यूट करना है, लेबर या तो कैपिटल को। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी एल जो है, ठीक है, वो क्या है, रिप्रेजेंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। पीछे जो देखे थे डी क्यू बाई डी एल कहाँ गया, डिमिनिशिंग, हाँ डी क्यू बाई डी एल, ये क्या है, एम पी एल, तो एम पी एल ये हो जाएगा। ठीक है, और Q बाई एल क्या दर्शाएगा, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एवरेज और मार्जिनल टोटल प्रोडक्शन बाई ये क्या है, एपीएल। तो हमको यहाँ दोनों चीज मिल गया कि नहीं, एमपीएल इज इक्वल टू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, एपीएल, यही है ना। ठीक है, तो इस हिसाब से एम पी एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए पी एल, यही है ना, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ वन। चलो अब कैपिटल को करते हैं, कैपिटल के रेस्पेक्ट डी क्यू अपॉन डी के क्या होगा, तो उसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा, वहाँ बीटा था तो बीटा इंटू क्या हो जाएगा, क्यू बाई के। ठीक है, और क्यू बाई के क्या है, एपी के। ठीक है, क्यू बाई के है एपी के, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये कैपिटल, और ये क्या है, एमपी के। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते हैं एमपी के इज इक्वल टू बीटा इंटू एपी के। ठीक है, तो 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हम पाए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एल और के क्या है, इज इक्वल टू एम पी एल अपॉन एम पी के बराबर अल्फा क्यू बाई एल अपॉन बीटा क्यू बाई के। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्यू क्यू कटने वाला है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा, और नीचे में जो के है वो ऊपर चल जाएगा, के बाई एल। ठीक है, तो यही हो गया
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कहानी। ठीक है, तो रिटर्न टू स्केल हम लोग देख ही लिए, यहाँ सबसे शुरू में ही देखे। रिटर्न टू स्केल कहाँ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यही है कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। पूरा का पूरा यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, ये पिछला वाला जो प्रोडक्शन फंक्शन होता था वहाँ क्या यूज करते थे, वहाँ भी शॉर्ट रन में होता था। ठीक है, यूज द फंक्शन ऑफ क्या, लेबर और कैपिटल। यहाँ पे अगर के पे बार लगा हुआ है मतलब क्या है, फिक्स कैपिटल। ये शॉर्ट रन को दर्शा रहा है, शॉर्ट रन। ठीक है, ये दर्शा रहा है। और वहाँ पे देखे थे इस तरह से आइसो क्वांट होता था, थोड़ा सा रुक जाइए, टेढ़ा बन रहा है थोड़ा सा, हाँ, वहाँ होता था आइसो क्वांट। ठीक है, ये देखिए, ये और इस तरह से ये आई क्यू। और आइसो क्वांट का जो होता था टेंजेंट, ठीक है, वो क्या होता था, एम आर टी एस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, ये होता था। और ये जो है Q इज इक्वल टू रूट अंडर L इंटू के, लेबर और कैपिटल। ठीक, तो ऑलरेडी पिछले जो लेक्चर है प्रोडक्शन फंक्शन वाला में, उसमें हम बता चुके हैं, तो आप वहाँ जा करके देखेंगे तो बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा।